यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या तंत्र मंत्र की मान्यता को बढ़ावा नहीं देते। कहाँ चला गया तू अरुण? 3 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। तेरे बाबा के जाने के बाद पूरा घर और खेत तेरे ही कंधों पर आ गया था। तू ही तो कहता था, अम्मा तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अब गांव वाले ताने देते हैं, कहते हैं तू भी शहर भाग गया। सच है बेटा, क्या मैं इतनी पराई हो गई तेरे लिए? मिट्टी की दीवार से सटी सरोजा का कांपता शरीर जैसे टूट चुका था। आंखें लाल थीं, आंसू लगातार बह रहे थे। हर रोज मैं तुझे ढूंढने गांव गांव भटकती हूँ, हर रात तेरे लिए खाना बनाती हूँ, चौखट पर दिया जलाती हूँ, पर तू आता ही नहीं। अरुण, मैं हर सांस में तेरा इंतजार कर रही हूँ। बता, कहाँ है तू? किस हाल में है मेरा लाल? तस्वीर को सीने से लगाकर सरोजा दहाड़ मार कर रो पड़ी। वो चौथी रात थी। भूखी प्यासी सरोजा बाकी 3 दिन की तरह अरुण को तलाश कर घर लौटी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, फिर भी उसने अपने बेटे के आने की चाह में खाना बनाया, लेकिन वो नहीं आया। थक कर कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद नहीं पता चला। गांव में सन्नाटा था, चारों तरफ घुप अंधेरा। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी बीच किसी के चरमराते चप्पल की आवाज सरोजा के घर की तरफ बढ़ी। सरोजा ने धीरे से आंखें खोली और अंधेरे में दरवाजे को घूरने लगी। इतनी रात को कौन है? अरुण? उसने कांपते हाथों से दिया जलाया और दरवाजा खोला। दिए की रोशनी में उसके सामने अरुण खड़ा था। वही पुरानी धोती कुर्ता, लेकिन चेहरा थका थका और अजीब सा फीका। अरुण बेटा, तुम कहाँ थे? सरोजा ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन अरुण हल्का सा पीछे हट गया। अम्मा, मैं ठीक हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। अंदर आ बेटा, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई। 4 दिन से मैं पागल हो रही थी। कहाँ चला गया था तू? अरुण घर के अंदर आया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें थकी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी। अम्मा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सरोजा जल्दी से रोटियां और सब्जी ले आई। अरुण ने खाना शुरू किया, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वह जल्दी में हो या किसी बेचैनी से घिरा हो। दिए की रोशनी में सरोजा उसे निहारती रही, फिर बोली, बेटा अब तो बता दे कहाँ था? गांव वाले कहते थे कि तू शहर भाग गया, लेकिन मैं जानती हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता। अरुण ने धीरे से कहा, अम्मा, मैं शहर नहीं गया था, मैं तो पास के रत्नपुर गांव में मजदूरी करने गया था। हरिलाल काका के खेत में मजदूरी के पैसे लेने। वो बताने लगा, रात होने लगी थी, रास्ता लंबा था, मैं बहुत थक गया था, प्यास से गला सूख गया था। तभी मुझे याद आया, पुराना कुआं जो बरगद के पेड़ों के बीच है, वहीं से पानी पीने का सोचा। सरोजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उस कुएं के बारे में उसने भी डरावनी बातें सुनी थी। फिर क्या हुआ बेटा? अरुण बोला। कुएं तक पहुंचा तो हवा कुछ अलग सी लगी, ठंडक थी, जैसे सांस रुक गई हो। मैं नीचे झुका, तभी देखा कोई आदमी मुंडेर पर बैठा है, उम्र 50 के करीब होगी, चेहरे पर धूल, कपड़े मैले। उसने मुस्कुराकर कहा, प्यासे हो, पानी चाहिए? मैंने हाँ कहा। वो झुककर रस्सी और पुराना डोल निकालता है। पानी निकाल कर लो, पी लो। पानी चाहिए? मैंने पिया। पानी ठंडा था, लेकिन कड़वा, अजीब सा स्वाद था। उसने मुझसे बातें करनी शुरू की, परिवार, काम सब पूछा। फिर बोला, तंबाकू है क्या? मैंने जेब से पुड़िया निकाल दी। वो हंस पड़ा और अचानक जोर से ताली मारी, तंबाकू मुंह में डाल ली और फिर वही हंसी, ठंडी, डरावनी। मैंने कहा, धन्यवाद भैया, आपने पानी पिलाया। वो बोला, हर मदद का बदला होता है, अब मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने पूछा, क्या चाहिए? वो बोला, तेरी जिंदगी। अरुण कांप उठा, उसका चेहरा बदल गया। अम्मा, आंखें लाल, दांत बाहर, चेहरा काला। वो कोई आदमी नहीं था, भूत था, खबीस। उसने मुझे पकड़ा और घसीटने लगा कुएं की तरफ। मैं चिल्लाया, पर कोई नहीं आया। फिर सब धुंधला हो गया। अरुण, ये क्या कह रहा है तू? अचानक दिया बुझ गया, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अरुण का चेहरा धुंधला पड़ने लगा, आंखें लाल चमकने लगी। अम्मा, अब मैं उस कुएं में हूं, वो आदमी मुझे ले गया। अरुण, अरुण! सरोजा ने फिर से दिया जलाया, लेकिन कमरे में वो अकेली थी। सुबह हुई, वो पसीने से भीगी खाट पर बैठी थी। क्या वो सपना था या सच्चाई? जमीन पर वही थाली पड़ी थी जिसमें आधी रोटी रखी थी। वो चिल्लाई, गांव वालों, कोई तो आओ, मेरा अरुण कुएं के पास है। गांव वाले उसके साथ दौड़े। कुएं के किनारे अरुण की चप्पलें और तंबाकू की डिब्बी पड़ी थी। कुएं में झांकने पर उन्होंने देखा, अरुण का शव तैर रहा था। सरोजा रो पड़ी। अरुण की मौत हो चुकी थी, लेकिन उस रात जो सपना आया था, उसने सच्चाई दिखा दी थी। आज भी रत्नपुर का वो कुआं वहीं है। लोग कहते हैं दोपहर के वक्त वहां से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। क्या वो खबीस अब भी किसी का इंतजार कर रहा है? अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि शायद वो किसी को फिर से